तो AFCFTA पूरा नाम है अफ्रीकी महाद्वीपीय मुक्त व्यापार क्षेत्र। पर यह सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चीज का हिस्सा है। एक ऐसा प्लान जो अफ्रीका का भविष्य लिखने वाला है, और उसका नाम है एजेंडा 2063। चलिए आज इसकी पूरी पिक्चर को समझते हैं। इसे आप ऐसे समझिए, ये अफ्रीका का अब तक का सबसे बड़ा, सबसे महत्वाकांक्षी इकोनॉमिक मेगा प्रोजेक्ट है। एक ऐसा कदम जिसमें पूरे के पूरे महाद्वीप की किस्मत बदलने की ताकत है। तो सवाल यह है कि क्या ये वाकई दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड जोन बनने जा रहा है? चलिए जरा इसके साइज और स्केल को देखते हैं। सबसे पहले देश, इसमें एक दो नहीं पूरे 54 देश शामिल हैं। मतलब एरिट्रिया को छोड़ दें तो लगभग पूरा का पूरा अफ्रीका इस ऐतिहासिक समझौते का हिस्सा है। और इन 54 देशों में लोग कितने रहते हैं? 1.4 अरब। सोचिए जरा, इतनी बड़ी आबादी को यह समझौता एक साथ जोड़ता है, रातों रात दुनिया के सबसे बड़े मार्केट्स में से एक बना देता है। अब बात करते हैं पैसे की। इन सब देशों की जो टोटल जीडीपी है वो है करीब $3.4 ट्रिलियन। अगर इसे समझना हो तो ये भारत की पूरी इकोनॉमी के लगभग बराबर है। तो आप समझ सकते हैं कि ये इकोनॉमिक स्केल पर कितनी बड़ी पहल है। तो आखिर ये AFCFTA है क्या? इसका पूरा नाम है अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया। आसान भाषा में कहें तो ये पूरे महाद्वीप के लिए एक समझौता है। इसका एक ही मकसद है, गुड्स और सर्विसेज के लिए एक सिंगल मार्केट, एक कॉमन मार्केट बनाना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। AFCFTA कोई अकेली चीज नहीं है, ये तो बस एक हिस्सा है एक बहुत बड़े, बहुत दूर की सोच वाले प्लान का। और उस प्लान का नाम है एजेंडा 2063। और देखिए, यही बात इसे सबसे ज्यादा दिलचस्प बनाती है। AFCFTA कोई अचानक से लिया गया फैसला नहीं है। असल में ये एक बहुत बड़ी 50 साल लंबी योजना का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, मतलब सबसे जरूरी हिस्सा। इसे अकेले समझना नामुमकिन है। तो ये एजेंडा 2063 क्या है? इसे 2015 में अपनाया गया था। ये अफ्रीका को एक ग्लोबल पावर हाउस में बदलने का पूरा ब्लूप्रिंट है, एक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। और इसका फाइनल गोल क्या है? एक ऐसा अफ्रीका जो एकीकृत हो, समृद्ध हो और शांतिपूर्ण हो। यहां तक पहुंचने का सफर भी काफी लंबा रहा है। देखिए, 2012 में अफ्रीकी यूनियन के नेताओं ने तय किया कि ऐसा कुछ करना है। 2015 में बातचीत शुरू हुई। 2018 में किगाली में समझौते पर साइन हुए। 2019 में ये लागू हो गया और फिर फाइनली 2021 में इसके तहत ट्रेडिंग शुरू हो पाई। तो सवाल उठता है, इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी? ये चार्ट देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। ये जो पहला बार है, ये दिखाता है कि अफ्रीका के देश आपस में कितना कम व्यापार करते हैं। और फिर इसे यूरोप और एशिया के आपसी व्यापार से कंपेयर कीजिए। जमीन आसमान का फर्क है। इसी बिखरे हुए मार्केट ने ग्रोथ को रोक रखा था। AFCFTA इसी प्रॉब्लम का सल्यूशन है। अच्छा, तो इसे चलाता कौन है? इसका स्ट्रक्चर कैसा है? देखिए, सबसे ऊपर है AU असेंबली, जो बड़ा विजन और डायरेक्शन तय करती है। उसके नीचे है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो पॉलिसी डिसीजन लेती हैं। फिर घाना में इसका एक सेक्रेटेरिएट है, जो रोज के कामकाज को संभालता है। और आखिर में है टेक्निकल कमिटीज, जो छोटी छोटी डिटेल्स पर नेगोशिएट करती। चलिए अब असली मुद्दे पर आते हैं कि आखिर इस समझौते से खरबों डॉलर की पोटेंशियल कैसे अनलॉक हो सकती है। इस समझौते के आप कह सकते हैं 4 मेन पिलर्स हैं। नंबर 1 और सबसे बड़ा, 90% सामान पर टैरिफ यानी कस्टम ड्यूटी को जीरो करना, खत्म करना। नंबर 2, सर्विसेज के ट्रेड को फ्री करना। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नियमों को पूरे कॉन्टिनेंट में एक जैसा बनाना। और नंबर 4, अगर कोई व्यापारिक झगड़ा हो तो उसे सुलझाने के लिए एक प्रॉपर मैकेनिज्म बनाना। तो इसका नतीजा क्या होगा? वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाओं के जो अनुमान हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। कहा जा रहा है कि 2035 तक अफ्रीका का आपसी ट्रेड 80% से भी ज्यादा बढ़ सकता है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI दोगुना हो सकता है और महाद्वीप की टोटल जीडीपी $7 ट्रिलियन को छू सकती है। लेकिन ये तो सिर्फ नंबर्स हैं। इसका जो सबसे बड़ा असर होगा वो इंसानों पर होगा। अनुमान ये है कि ये अकेला समझौता 5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखता है। अब जाहिर है, जब इतना बड़ा कुछ हो रहा हो तो पूरी दुनिया की नजरें तो होंगी ही। तो चलिए देखते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें इस नए इकोनॉमिक ब्लॉक के साथ कैसे जुड़ रही हैं। और सबका तरीका अलग अलग है। जैसे यूरोपियन यूनियन टेक्निकल कोऑपरेशन और मार्केट बनाने में मदद कर रहा है। चीन का तरीका अलग है, वो ट्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश के जरिए इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है। और वहीं जापान,
उसने तो अपनी एजेंसी JICA के जरिए सीधे सेक्रेटेरिएट के साथ ही पार्टनरशिप कर ली है, ताकि ट्रेड को और आसान बनाया जा सके। तो अब सवाल आता है भविष्य का। अगले 40 सालों में क्या होने वाला है? एजेंडा 2063 के इस लंबे सफर में आगे क्या है? देखिए, आगे का रास्ता आसान नहीं है। इसमें उम्मीदें भी हैं और चुनौतियां भी। एक तरफ तो जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रीज और नौकरियों की उम्मीद है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ बड़ी मुश्किलें भी हैं, जैसे रूल्स ऑफ ओरिजिन को फाइनल करना, मतलब ये तय करना कि कौन सा प्रोडक्ट मेड इन अफ्रीका कहलाएगा। इसके अलावा हर देश को अपने कानून बदलने होंगे और कस्टम पर जो देरी होती है, उन जैसी नॉन टैरिफ रुकावटों को हटाना होगा। और यहीं पर हमें सबसे जरूरी बात याद रखनी है, इसका असली मकसद सिर्फ एक फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नहीं है। नहीं, असल मकसद है एक पूरी तरह से इंटीग्रेटेड, एक यूनिफाइड कॉन्टिनेंटल मार्केट बनाना। एक ऐसा मार्केट जहां सामान, सर्विस और लोग बिना किसी रुकावट के आ जा सकें। यही एजेंडा 2063 का असली विजन है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या AfCFTA दुनिया की अगली इकोनॉमिक सुपर पावर को जन्म देगा? इस ऐतिहासिक प्रोजेक्ट का जो स्केल है, वो इशारा तो कुछ ऐसा ही कर रहा है।